हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग थंबनेल देख चुके होंगे कि आप लोग को कौन सा टॉपिक्स आज पढ़ाने वाले हैं। तो आप लोग का अप्लाइड फिजिक्स 2 जो है, आप लोग का अप्लाइड फिजिक्स अप्लाइड फिजिक्स 2 पढ़ाने वाले हैं। और इसमें आप लोग का जो यूनिट सेकेंड जो है, आप लोग यूनिट सेकेंड देखे होंगे। आप लोग का यूनिट सेकेंड जो है, आप लोग क्या है, ऑप्टिक्स है आप लोग का सेकेंड यूनिट। तो ऑप्टिक्स में कौन कौन सा टॉपिक्स आप लोग को पढ़ना है, सारी टॉपिक्स हम वन बाय वन आप लोग को डील करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आप लोग को क्या होगा कि पूरा समझ में आएगा, और आप लोग को लास्ट में हम नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे। तो आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे ताकि आप लोग को कोई भी टॉपिक समझने में कठिनाई नहीं होगी। और आप लोग क्या करेंगे, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन की घंटियाँ जो होती है उसको भी प्रेस कर लेंगे ताकि आप लोग क्या होगा, टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक्स जो है उस टॉपिक्स पे चलते हैं। तो पहले देखिए आपका जो चैप्टर है ऑप्टिक्स, तो पहले समझ लेते हैं कि आखिर ऑप्टिक्स होता क्या है। देखिए ये ऑप्टिक्स जो है ना, आप लोग का क्या है कि फिजिक्स की एक ब्रांच है। फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, लाइट के बारे में अध्ययन करते हैं। लाइट के नेचर के बारे में अध्ययन करते हैं कि लाइट क्या होता है, यानी कि और इसमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, और आपका इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सारी टॉपिक्स आप लोग को इस ऑप्टिक्स में आता है। तो देखिए, तो ये तो ऑप्टिक्स समझ गए कि ऑप्टिक्स क्या होता है। ऑप्टिक्स क्या है, आप लोग का फिजिक्स एक ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, लाइट के नेचर के बारे में अध्ययन करते हैं। तो ये है आपका ऑप्टिक्स। अब देखिए ऑप्टिक्स जो है आप लोग का मेनली 3 तरह से डिवाइड कर दिया गया है। मुख्य रूप से 3 तरह से डिवाइड किया गया है। देखिए कौन कौन से पार्ट है इसका, पहला, दूसरा, तीसरा, ये आपका ऑप्टिक्स को डिवाइड कर रहे हैं। तो देखिए इसमें जो आपका पहला पार्ट होता है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। दूसरा है आपका वेव ऑप्टिक्स, और इसी को हम क्या कह सकते हैं, और भी इसका नाम है फिजिकल ऑप्टिक्स। और तीसरा देखिए, तीसरा है आपका क्वांटम ऑप्टिक्स। तो आप लोग को जो पढ़ना है ऑप्टिक्स में, वो आप लोग को पढ़ना है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ये आप लोग के चैप्टर में नहीं है, ये आप लोग को यहाँ नहीं पढ़ना है। तो हम आप लोग को ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के बारे में बताएंगे कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्या होता है। तो यहाँ देख लीजिए ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्या होता है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स किसको बोलेंगे, तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में क्या होता है कि लाइट के यानी कि रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में क्या चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। और इसी में और क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, और भी इसमें टॉपिक्स आता है जैसे इमेज फॉर्मेशन, मिरर का, लेंस का। तो जितने भी टॉपिक्स है आप लोग को क्या करेंगे, वन बाय वन अभी डील करेंगे। तो पहला मेरा इसमें जो टॉपिक्स आप लोग को पढ़ना है सिलेबस में, पहला है आप लोग का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या आपका पहला टॉपिक्स रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, देखिए क्या होता है कि मान लीजिए कोई आपका शाइनी सरफेस है या आपका चमकदार कोई सतह है, जिस पे क्या होता है कि लाइट क्या होती है कि आती है, तो क्या होता है इस सतह से टकरा करके क्या होता है कि पुनः लौट जाती है, जिस मीडियम में आया उसी मीडियम में लौट जाती है। तो ये आपको क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब जब प्रकाश की किरण क्या होती है, किसी सतह पर आकर के टकराती है और उस सतह से क्या होता है कि टकरा करके जो लौट जाती है
उसकी जो घटना जो कहलाएगी वही घटना आप लोगों को कहलाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कुछ नियम भी है। आप लोग 10th में भी पढ़ के आए होंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का कौन कौन सा नियम है। तो यहाँ लॉ देखिए, यहाँ इसका जो लॉ है आप लोग का 2 लॉ है, 2 लॉज, मतलब इसका 2 नियम है। पहला नियम कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होगा, आप लोग को इसका हम पढ़े अभी डेरिवेशन करके बताएंगे कि इसका पहला जो आपका लॉ कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होगा आपका वह बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब आपतन कोण जो होंगे वह आपका क्या होता है कि परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। अब देखिए दूसरा नियम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, कहता है कि आपका इंसिडेंट रे मतलब आपतित किरण, परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे, और जो आपका नॉर्मल जो होते हैं एंड नॉर्मल आर इन सेम प्लेन। मतलब दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपका नॉर्मल जो होंगे तीनों एक ही समतल में होते हैं। देखिए इस यानी कि लॉ को हम कैसे समझते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ फिगर बनाते हैं। मान लीजिए कि ये आपका क्या है कि एक प्लेन है, मतलब आपका ये क्या है, सतह है। इस सतह पे क्या हुआ कि मान लीजिए ये आपका आपतित किरण आई, यह आपका क्या है, इंसिडेंट रे, आपतित किरण। तो देखिए यहाँ क्या होगा कि जितना एंगल, यहाँ बीच में क्या होगा आपका नॉर्मल। देखिए पहले फिगर बता देते हैं फिर इसमें बताएंगे कैसे। देखिए ये आपका ये एंगल जो होगा, इस एंगल को हम आई मानते हैं और इस एंगल को हम आर मानेंगे। ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे मतलब ये आपका आपतित किरण, ये आपका परावर्तित किरण और बीच वाला जो है आपका क्या है, नॉर्मल। तो पहला नियम देखिए क्या कहा था आपका कि आपतन कोण जो होंगे परावर्तन कोण के बराबर होंगे। तो पहले हम आपतन कोण किसके बीच में होता है, आपतित किरण ये जो है इंसिडेंट रे, ये आपका जो इंसिडेंट रे जो है और ये नॉर्मल, इसके बीच का जो एंगल जो बनेगा इसी को बोलेंगे क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट मतलब आपतन कोण। और ये जो होगा आपका नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल जो होता है इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए पहला नियम से यहाँ देखिए कि आपका आपतन कोण जो होंगे परावर्तन कोण के बराबर होंगे, मतलब एंगल आई जो होगा आपका एंगल आर के बराबर होगा। मतलब जितने एंगल से आपका इंसिडेंट रे क्या होता है कि इस समतल सतह पे, इस प्लेन पे जो आएगी जितने एंगल बना करके, उतने ही एंगल से क्या होता है कि वह आपका किरण जो होता है रिफ्लेक्ट होता है। यह आपका क्या कहता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पहला नियम। और दूसरा नियम देखिए क्या कहा था कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और आपका रिफ्लेक्ट रे तीनों एक ही समतल में है, एक ही प्लेन में है कि नहीं। देखिए ये भी आपका यहाँ है, ये भी रिफ्लेक्टेड है और नॉर्मल एक ही पॉइंट पे भी है और एक ही समतल में है। तो ये यहाँ आप लोग समझ गए होंगे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का जो लॉ था, 2 लॉ, वह क्या कहता है और यानी कि इसका डेरिवेशन, मतलब इसको कैसे समझेंगे फिगर बना करके। देखिए यहाँ समझ गए। तो आप लोग को एग्ज़ाम में यदि पूछता है कि ऑप्टिक्स में कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है और इसके कौन कौन से लॉ हैं, तो आप लोग को वहाँ लिखना है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का डिफिनीसन देना है, फिर आपको ये दोनों लॉ लिखना है, ये आपको इस तरह से दिखाना है, तब जा कर के ये आपको 4 मार्क आएगा। या आपको यदि पूछता भी है तो 4 मार्क में आप लोग को एग्ज़ाम में पूछेगा। तो आप लोग यानी कि इस तरह से दिखाएंगे तो आप लोग को 4 मार्क पूरा मिल जाएगा। तो आप लोग से उम्मीद करते हैं इतना समझ गए होंगे। अब आगे देखिए, आगे जो मेन इम्पॉर्टेंट जो है वह है आपका ऑब्जेक्ट। क्या है कि ऑब्जेक्ट है,
ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे? ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे? देखिए ऑब्जेक्ट क्या होता है कि वह पॉइंट होता है जहाँ इंसिडेंट रे, मतलब वहाँ सिर्फ आपतित किरण क्या होगा, आपको इंटरसेक्ट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा या एपियर टू इंटरसेक्ट, एपियर टू इंटरसेक्ट सेक्ट करेगा, तो वह आपको क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ऑब्जेक्ट में क्या होगा कि सिर्फ यह आपका इंसिडेंट रे ही काटेगा, इंसिडेंट रे। ये देखिए, ये आप लोग को समझने में बाद में दिक्कत हो जाएगा कि यानी कि ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे। यानी कि ऑब्जेक्ट वह पॉइंट होगा जहाँ सिर्फ इंसिडेंट रे, या आपका इंसिडेंट रे जो है, या आपको क्या करेगी? इंटरसेक्ट करेगी यानी काटेगी, या एपियर टू इंटरसेक्ट यानी काटती हुई प्रतीत होगी, तो उसको क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो अब देखिए इस ऑब्जेक्ट को जो है डिवाइड जो किया गया है, ऑब्जेक्ट को डिवाइड किया है दो पार्ट में। पहला जो कहलाता है आपका रियल ऑब्जेक्ट, और दूसरा जो होता है आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट। देखिए ये आप लोग को सिलेबस में पढ़ना नहीं है, लेकिन आप लोग को इसलिए बता रहे हैं कि आप लोग ऑब्जेक्ट क्या होता है, और यानी कि रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये आप लोग को इमेज फॉर्मेशन जब बताएंगे वहाँ आप लोग को समझने में आसानी होगी। ये आप लोग को कहीं भी या किसी भी चैनल पर आप लोग का जो सेमेस्टर का जो टॉपिक्स जो है अप्लाइड फिजिक्स का, इस तरह से कहीं नहीं बताया जाएगा। तो आप लोग क्या करेंगे, शुरू से लास्ट तक देखते जाएंगे, ताकि आप लोग को समझने में कहीं भी दिक्कत क्या होगी? नहीं होगी। चलिए अब यहाँ देखिए, पहले हम यानी कि समझते हैं रियल ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे? तो रियल ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं? यदि आपका इंसिडेंट रे क्या करेगी? आपको इंटरसेक्ट करती है। इंसिडेंट रे इंटरसेक्ट करेगी एक दूसरे को। मतलब आपका क्या होगा कि इंसिडेंट रे यानी कि एक से अधिक इंसिडेंट रे होगी जो आपको क्या करेगा? इंटरसेक्ट करेगा, यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में। इंटरसेक्ट किस डायरेक्शन में करेगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में। तब वह यानी कि क्या होगा? रियल ऑब्जेक्ट आपको मिलेगा। इंसिडेंट रे ये आप समझ गए, यानी कि रियल ऑब्जेक्ट। अब देखिए, अब है आपका कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे? देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें भी आपका इंसिडेंट रे इंटरसेक्ट करता है, एपियर टू इंटरसेक्ट मतलब यानी कि आपको क्या है, यहाँ काटती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है। कौन चीज़? इंसिडेंट रे एक दूसरे को क्या करेगा? काटती हुई प्रतीत होगा। रियल में क्या करता है? ये काटता नहीं है। और किस डायरेक्शन में? ये आपको डायरेक्शन जो होगा ये आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तब उसको क्या बोलेंगे? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब आगे आप लोग का जो है इमेज है, फिर इमेज को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है, और उसका इमेज फॉर्मेशन कैसे कैसे होता है, वह सारे टॉपिक्स है। तो आप लोग को हम नेक्स्ट वीडियो में इमेज, उसके टाइप्स और इमेज फॉर्मेशन क्या होता है वह बताएंगे। चलिए आप लोग नोट्स का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। देखिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लीजिए स्क्रीनशॉट। आगे देखिए, आगे जो बताएं हैं उसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे। यहाँ देखिए आप लोग का पहला लॉ जो बताए थे, फिर सेकेंड लॉ जो था कैसे लिखना है, आप लोग एग्जाम में इस तरह से लिखेंगे तो आप लोग को क्या होगा कि मार्क पूरा मिलेगा। आगे ले लीजिए स्क्रीनशॉट।
अब आगे देखिए, आप लोग को अभी ऑब्जेक्ट बताए थे, रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, इसलिए आप लोग को बोले थे कि शुरू से लास्ट तक देखेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ आप लोग का क्या है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन ये समझने में बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि आप लोग को जो हम प्रीवियस सेमेस्टर में बताए थे वहाँ स्टूडेंट सबको समझ में नहीं आया था, यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या होता है। इसलिए आप लोग को पहले बता दिए और बाद में आप लोग को क्या कर रहे हैं, नोट्स दे रहे हैं। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब आप लोग का यहाँ देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स जो है आप लोग का इमेज है आगे और इमेज फॉर्मेशन है, तो आप लोग को वो बताएंगे। तो आप लोग चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आप, और बेल आइकन की घंटियाँ भी दबा लेंगे, आप लोग को टाइमली क्या होगा, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए आप लोग को नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।